जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, शायद आंखों की दृष्टि रेखा पढ़ लिए थे, हम लोग पढ़ लिए थे ना, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है पढ़ लिए थे। लेकिन दृष्टि क्षेत्र में आपसे एक चीज़ होता है, दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे खड़े हैं तो सपोज जो इस तरीके से हमको दिख रहा है ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, दृष्टि क्षेत्र है। और जो इधर सामने हमारा दिख रहा है वो क्या है, लंबाई है, कितना दूर तक हम देख पा रहे हैं। यानी कि दृष्टि क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कितना आप फैला हुआ चीज़ को देख रहे हैं। दूरी का मतलब कितना लंबा दूर तक आप देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि चल पायल तुम ही बता, अगर एक आँख से अगर हम 1 किलोमीटर देख सकते हैं तो 2 आँख से कितना किलोमीटर देखेंगे? कितना किलोमीटर? अगर एक आँख से 1 किलोमीटर देख सकते हैं, 2 आँख से कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो बता रहे पुष्पराज, एक आँख से अगर 3 किलोमीटर देखते हैं तो 2 आँख से कितना देखेंगे? उतना देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो बच्चों, एक आँख से आपकी दूरी जितनी होगी उतना ही 2 आँख से भी होगी। चाहे आप एक और लगा लीजिए, 3 को बीच में नाक पर लगा लीजिए तो भी उतना ही दूरी होगी, देखेंगे तो उतना ही। लेकिन दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है और घट जाता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है और घट जाता है। आपका एक आँख रहेगा तो दृष्टि क्षेत्र कम हो जाएगा, और जब 2 आँख रहेगा तो दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा। ये कभी आपने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया है, नहीं किया ना। चलिए यहाँ पे जैसे आप एक आँख बंद करके किसी चीज़ को देखिएगा, लगेगा कि इधर किसी चिपटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं दिख। अच्छा चलिए, ये स्टिक मंगवाए हम, ये लाठी मंगवाए हैं, आपको मारने के लिए नहीं मंगवाए हैं। ये इस तरह देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, खूब बढ़िया दिखाई दे रहा है। एक होता नहीं, आँखों बंद करके देखिएगा, है वाला कौन देखिए, पहले बताओ ना, रुको बताओ चलो। नहीं, तुम्हारा दूरी ज़्यादा है इसलिए हो सकता है। अपने हाथ में ले लो इतना पे, और इतना पे देख रहे हो ना, इधर का आँख बंद करोगे तो ये वाला कॉर्नर नहीं दिखाई देगा, और इधर का आँख बंद करोगे ये वाला नहीं दिखाई देगा। आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है। आप अपने हाथ में ले करके देखिए, लीजिए, लो, उठ करके खड़ा हो करके तुम अपने हाथ में ले लो और उसको देखो, मतलब बीच में देखो, पहले सेंटर में देखो, पहले ऐसे सेंटर में देखो। अच्छा, ऐसे एकदम सेंटर में देखो, और गर्दन हिलाना मत, आँख को टेढ़ा मत करना, लड़की खनिया। और उसके बाद अब एक आँख बंद करो, कौन सा भी, हाँ देखो, इधर का कॉर्नर तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ इधर का दिखाई देगा, इधर का दिखाई नहीं देगा। कारण ये है कि दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, तुम्हारा कम हो जाता है। 2 आँख का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है और 1 आँख का दृष्टि क्षेत्र कम होता है। तो देखिएगा, अगर 1 आँख होगा तो 1 आँख का दृष्टि क्षेत्र जो होगा, दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, 150 डिग्री पे आप देख सकते हैं। 150 डिग्री का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं ना, तो इतना देखिएगा, ये वाला आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और जब आपकी दोनों आँखों की बात हो जाएगी तो 2 आँखों की, जहाँ पे लिख देते हैं, एक आँख की दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, 150 डिग्री। कितना होगा, 150 डिग्री। लेकिन जब 2 आँख होगी, 2 आँखों की दृष्टि क्षेत्र कितना होगी, 180 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। देख, क्योंकि एक आँख से थोड़ा सा कम, 100 आँख से देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका आँख का जो इधर भी तो फैला हुआ है, इधर भी तो फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है ना। और इसी तरीके से आपका 2 आँख, अगर एक आँख यहाँ पे, इसीलिए मतलब अल्लाह ताला ने क्या किया, थोड़ा सा बीच में एक नाक डाल दिए हैं। नाक डालने का मतलब थोड़ा सा आँख का बीच में आपका डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो दृष्टि क्षेत्र और घट जाता। तो सपोज मान लीजिए एक आँख आपका यहाँ है, ये भी तो चारों तरफ फैला हुआ है, ये भी तो फैला हुआ है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब ये दोनों आंखें होती है तो आपको इधर भी दिखाई देती है पूरा, इधर भी, और सामने भी दिखाई देती है। और होता क्या है कि अब ये आँख, अगर एक आपका आँख बंद हो जाए, मान ली ढक लेते हैं, तो ये आँख के दृष्टि क्षेत्र जहाँ तक फैला हुआ है वहीं तक ना देखिएगा, ये पूरा थोड़ी ना आपको दिखाई देगा, नहीं।
एक आँख से मतलब ऐसा भी फैला हुआ है, ऐसा भी चारों तरफ भी फैला हुआ है, आप समझ रहे हो। और ये आँख भी आपको पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, और ये जाकर के दृष्टि क्षेत्र जाकर जुट जाता है। और जब एक आँख खत्म हो जाता है जो किसी कारण से, तो ये जहाँ तक फैलेगा, एक आँख का दृष्टि जितना तक फैल सकता है उतना ही ना देख पाइएगा। तो यानी कि ये 150 डिग्री तक ही फैल सकता है। यानी इतना पे है तो 90 डिग्री, मान लीजिए इतना पे है तो 150 डिग्री मोटा मोटी, और सीधा एकदम हो गया तो कितना हो गया 180। जो आप लाठी देख रहे थे अपने आँख के सामने रख करके, वो 180 डिग्री पे था, और जब आपने एक आँख बंद कर लिया तो आपको कितना पे दिखाई दे रहा था, 150 डिग्री पे दिखाई दे रहा था। इतनी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब बहुत सारे जानवर होते हैं जो 360 डिग्री पर देख लेते हैं। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, वो चारों तरफ घुमा लेंगे अपना, आंखों को चारों तरफ घुमा करके वो देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि खरगोश है, खरगोश को आप जैसे यहाँ पे ले लीजिएगा, खरगोश को है ना, खरगोश आपको लगेगा कि हमको नहीं देख रहा है, वो आगे देख रहा है, लेकिन जब उसके पास जाइएगा तो भाग जाएगा, आपको दूर से देख लेता है, वो 360 डिग्री पर देख लेता है। जैसे कि आप आ जाइए, खरगोश हो गया, तोता हो गया, तोता को भी आप देखते हैं तो सीधा लगेगा कि आप इधर देख रहा है लेकिन पीछे की चीज़ देख लेता है। कबूतर हो गया, 360 डिग्री पर उसका आँख घूम सकता है। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो पहले, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारी आँखें हैं, तुम अगर अपनी आँखों को चारों तरफ घुमा पा रहे हो, इसी को कहते हैं 360 डिग्री। सबसे बड़ी एंगल कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री के मतलब पूरे क्षेत्र में वो घूम सकता है। तो वो अपनी आँखों के पास उसकी कैपेसिटी इतनी है कि अपने आँखों को चारों तरफ घुमा करके, नज़र एकदम सीधा है लेकिन आँख को अपने नचा करके क्या कर सकता है, 360 डिग्री पर देख सकता है। इसी तरीके से मान लो किसी तरह का हम लोग का क्या है, हम लोग अपना आँख इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, लेकिन पूरा 360 डिग्री पर नहीं ना घूमता है, लेकिन उसकी आँखें 360 डिग्री पे घूमता है। कुछ जानवर का, सभी जानवर का नहीं, जैसे शेर का नहीं होता है, शेर का आँख का आगे होता है, ठीक है। तो जितने भी जानवर होते हैं जो शिकार करते हैं, उसका आँख क्या होता है, आगे ही होता है कि नहीं होता है। उसी में का इंसान भी तो एक जानवर है ना, उसका भी आँख का है सामने, वो भी शिकार करता है, कुत्ता बिल्ला जो भी मारता है। तो समझ में आया कि नहीं दृष्टि क्षेत्र। अब आता है कि मान लीजिए बुढ़ौती में एक होता है बीमारी, बुढ़ौती में चाहे जवानियों में कबो कभी हो जाता है, उसको कहते हैं मोतियाबिंद। मतलब अम्मी कहेगी मोतिया, अम्मी कहती है रे कुछ लेके आओ, मान लीजिए क्या कहेंगे, कुछ लेके आओ, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि इसी की अम्मी कहीं जाके लेके आओ, कही कि तन जाके देखबे तन हुआ पैसा रख ले लेके आओ, तो एक नहीं खेल ना, पैसा वहीं पे है लेकिन नहीं दिखाई देता है। तो कहावत में लोग कहता है अरे तोरा मोतियाबिंद हो गई बा, तोरा नहीं खेल, अरे मैंने कोई नहीं कहता, अलग बात है। लेकिन देखिए कि मोतियाबिंद होने का मतलब क्या होता है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। बूढ़ा लोग का आँख का ऑपरेशन होता है, कहा तो मोतियाबिंद हो गई बा। मोतियाबिंद होने का प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, मोतियाबिंद होता क्या है। तो मोतियाबिंद का मतलब ये होता है, जो आपका आंखों में ये लेंस लगा है ना, आपकी आंखों में जो लेंस लगा है, ये क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दूधिया का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो ट्रांसपेरेंट था ना, वो ख़त्म हो गया उसके अंदर। जैसे मान लो गिलास में जो पानी है, क्या है, गिलास में पानी है, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इधर आँख के सामने भी रखोगे तो उधर की चीज़ें दिखाई दे देगा, लेकिन उसी में एक गिलास दूध रख लो तो आँख के सामने रखोगे उधर की चीज़ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो वो क्या हो गया, जो गिलास का पानी वो पारदर्शी है और जो दूध है वो क्या अपारदर्शी है। तो उसी तरीके से जो आपका लेंस है ना, जब सही सलामत है तो पारदर्शी है, और जब ये इसमें दूधिया हो जाना का मतलब ये उजला उजला टाइप का हो जाएगा, यानी कि क्या है, अपारदर्शी है। तो बताइए यहाँ से लाइट आएगा तो यहाँ पास करेगा, नहीं ना करेगा। जब आँख पास नहीं करेगा तो आपको कोई चीज़ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि दो कारण है, तो या तो आँख का दूधिया हो जाना या धुंधला दिखाई देना, धुंधला। अरे यार, धुंधला मतलब कि थोड़ा सा फीका पड़ जाना, और समझ रहे ना। यानी कि दो कारण होता है मोतियाबिंद होने का। मोतियाबिंद होने का कारण क्या है, लेंस का दूधिया हो जाना, और दूसरा क्या कारण क्या है, धुंधला हो जाना। धुंधला मतलब नहीं होता है कि ना पूरा, जैसे कि पानी है, पानी में मिट्टी ला के मिला दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा बालू वालू ला के मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो ना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ना ज़्यादा क्या रहेगा, ना अपारदर्शी होगा ना पारदर्शी होगा, मोटा मोटी हल्का फुल्का दिखाई देगा।
उसी तरीके से ये होता है, तो ये प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। जब कम रहेगा मोतियाबिंद की प्रॉब्लम तो कुछ दिन तक दिखाई देता है, उसके बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका दवा कैसे कराया जाता है? ये डॉक्टरों से ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। क्या करके? ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसके चश्मे से काम नहीं चलेगा। ये जब लेंस में खराब है, लाइट वे ना पास करेगा तो कितना चश्मा लगाइएगा तो काम करेगा। अब जिसका आंखें ना हो उसके 3 गो कितना भी वोल्टेज का चश्मा लगाइएगा उसको दिखाई देगा, देखो आंखें नहीं है, हैं? चलिए बात समझ में आ गया कि नहीं? मोतियाबिंद क्या होता है, कारण क्या होता है और उसका सुधार कैसा होता है, ये समझ में आ गया आप लोग को? नहीं समझ में आया? चलिए इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्या देखते हैं क्या है ये। अब आपने देखा क्या कि दृष्टि अब तो पढ़ लिया, मोतियाबिंद भी आपने पढ़ लिया, कितने डिग्री पे कौन सा चीज़ देख सकता है ये भी देख लिया आप लोगों ने। इसके आगे थोड़ा सा बढ़िएगा, निकट दृष्टि दोष आप लोग पढ़ लिए थे ना। अब आपको क्या पढ़ना है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कहो या फिर दीर्घ दृष्टि दोष कहो, बात एक ही होती है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दूर दृष्टि दोष कहो या दीर्घ दृष्टि दोष कहो, बात एक ही होती है। यानी कि इसका पर्पस क्या है? यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगी? दूर की चीजें, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन नजदीक के वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने बोला था ना कि दूर दृष्टि यानी कि दूर तक तो ठीक है, दिखाई दे रहा है, दूर तक इससे दृष्टि ठीक है, लेकिन फिर भी दोष है तो मतलब क्या है? यानी निकट की चीज़ें खराब है उसकी, है ना। तो यानी कि ये समझ में आया कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है बताइए आप लोग? ये बीमारी होने का कारण क्या है? ये होगा लेंस का पतला, मतलब पतला हो जाना। लेंस अगर पतला हो जाएगा तो दूर तक दिखाई देगा, लेकिन नहीं दूसरा कारण होगा, बता रहा है। इसका दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की चीज़ें दिख रही है लेकिन नज़दीक की उसमें नहीं दिख रही है। तो लेंस का पतला हो जाना यानी एकदम पतला हो गया तो दूर की चीज़ दिख रहा है लेकिन नज़दीक की चीज़ नहीं दिख रहा है। दूसरा कारण और भी लिख सकते हैं, लेंस का मोटा हो जाना, सॉरी मोटा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम आप बता रहे आँखों के गोलक छोटा हो जाना। आँख का गोलक क्या है? छोटा हो जाना। या फिर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप लोग, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी कम हो जाना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कारण तो ये समझ में आ गया कि कारण क्या है इसका, लेकिन इसका उपचार क्या है? इसका मतलब कि उपचार यानी कि दावा कैसे कर सकते हैं इसका उपचार ये है कि देखिएगा, मतलब कि लेंस अगर पतला हो गया है तो उसको कौन सी लेंस की ज़रूरत है? मोटा लेंस की ज़रूरत है। पतला हो गया तो क्या चाहिए? मोटा लेंस चाहिए। अगर मोटा हो गया तो कौन सा लेंस चाहिए? पतला लेंस चाहिए। तो मोटा कौन सा लेंस होता है? बीच में मोटा लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। होता है कि नहीं होता है? उत्तल लेंस के चश्मों का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है ना।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये आप समझ गए कि दीर्घदृष्टि दोष क्या होता है, कारण क्या होता है, और ये इसका उपचार कैसे होता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। जरा दृष्टि दोष क्या होती है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष मतलब ये क्या है? जरा दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि ना दूर की चीज़ें दिखाई देगी, ना नज़दीक की चीज़ें दिखाई देगी, ना दूर की चीज़ें दिखाई देगी और ना नज़दीक की चीज़ें दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है? ना दूर की चीज़ें दिखाई देगी और ना नज़दीक की चीज़ें दिखाई देगी। इसका कारण क्या है? यानी कि मतलब समझ में आ रहा है। जरा दृष्टि दोष की परिभाषा में हम ये समझ रहे हैं कि ना दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है, ना नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही है। यानी कि उसकी आँख में दोनों प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आँख में कोई दोष नहीं है, एक ही को दोष है उसके अंदर, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कारण क्या उसका? नहीं मतलब एक आँख में दोनों बीमारी कैसे हो सकती है? मतलब क्या है? जैसे कि अगर एक आँख में मान लीजिए अगर निकट दृष्टि दोष हुआ तो हमारा प्रतिबिंब अलग बनेगा, तो भी है। यानी एक आँख में दो प्रॉब्लम एक साथ नहीं हो सकती, किसी की कीमत में नहीं हो सकती है। तो उसका एक ही ऐसा कारण होगा जो दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक आँख में दो प्रॉब्लम एक साथ हो ही नहीं सकती है। दूर की चीज़ दिख रही है, नज़दीक की चीज़, ऐसा कैसे हो सकती है? उसके एक ही कारण है जो दोनों प्रॉब्लम को क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है ना। तो कौन सा कारण है देखते हैं। ठीक है, देखिए आप, कारण ये है कि जो आपके आइज होता है, सपोज यहाँ पे जो लेंस लगा होता है, नहीं ये लेंस क्या करता है? अपना असमंजन क्षमता, समंजन क्षमता लिखवाया था आप लोगों को याद है? समंजन क्षमता इसकी खत्म हो जाती है, यानी कि समंजन क्षमता खत्म हो जाती है। समंजन क्षमता खत्म हो जाती है का मतलब क्या है? कि ना वो अपने आप से ना मोटा होगा, ना अपने आप से क्या होगा? वो पतला होगा। यानी एक जगह वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक जगह पे वो फिक्स हो जाएगा। तो भाई एक जगह पे अगर वो फिक्स हो जाता है तो ना हमको दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है बढ़िया से, ना नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये बीमारी जब होगा, जब आप मेरे उम्र में आइएगा, जब हम बूढ़ा मतलब मेरे उम्र में आइएगा, हाँ मतलब कि बुढ़ाउती में ही बीमारी होता है। कब होता है? हेलो, ये जरा दृष्टि दोष कब होता है? ये बुढ़ाउती में होता है। बुढ़ाउती मतलब बुढ़ापा में होता है। तो मेरे एज में आइएगा तो मान लीजिए आपका भी हो सकता है, या नहीं 50 से नहीं, चलिए ठीक है। यानी कि जो बूढ़ा होता है ना, बुढ़ापा आता है, तो बूढ़े लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। बुढ़िया लोग को भी होती है, ऐसा नहीं है, बड़ा कुछ होता नहीं खाली समझ रहे ना। तो ये कब कहाँ होता है? ये बीमारी बुढ़ापा में होता है। कब? बुढ़ापा में होता है ना। वो का सब देख रहे, कब होता है ये बीमारी? जरा दृष्टि दोष कब होता है? बुढ़ापा में होता है। बता रहे हैं, जरा दृष्टि दोष का मतलब कि वो अपने लेंस जो है अपनी समंजन क्षमता खो देती है। यानी कि यहाँ पे खो देती है, अभी लिख सकते हैं खत्म हो जाती है इसकी समंजन क्षमता। बात समझ में आ रही है? यानी कि ना वो मोटा होगा और ना पतला होगा, लेंस एक जगह पे क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई इसका कारण क्या है? कब होता है? बुढ़ापा में ज़्यादा होता है। तो इसका कारण आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। जरा दृष्टि दोष का परिभाषा क्या होगी? ना नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ये दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कि ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी और ना दूर की वस्तुएं दिखाई देगी। इसकी परिभाषा समझ गए जरा दृष्टि दोष का?
इसका कारण क्या हो जाएगा? कारण में आप लिख लीजिएगा, कारण इसका ये है कि समंजन क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। किसकी समंजन क्षमता? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका समाधान क्या हो सकता है? नाक में के पेन के नहीं, इसका ऑपरेशन करके नहीं, इसको चश्मा लगा के किया जा सकता है। नहीं, उसके तीनों बीमारी हो सकता है। किसी का लेंस देखना, किसी का चश्मा बीच में पतला होता है, बाहर मोटा होता है, किसी का बीच में मोटा होगा, बाहर पतला होगा ना। किसी का क्या होता है ना, जैसे ये चश्मा बुढ़ौती में ज़्यादा मिलता है, जैसे ये चश्मा हो गया ना, मान लो चश्मा का शीशा हो गया, तो यहाँ से कुछ ऐसे बना होता है, देख लेना तुम लोग। तो जिसके चश्मे में ऐसा बना है, समझ लो उसका दोनों गया है। हमारा तो कोनो नहीं गया, हम तो फैशन में लगाए स्मार्ट लगने के लिए। थोड़ा मोड़ा आप समझ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जिसके चश्मा में अगर 2 लाइन खिंचा गया, समझ लीजिए उसका बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। नहीं वो अगर आँख से दिखाई दे, बंद, समझ रहे ना? चलिए, अब ये जो चश्मा लगता है ना, इस चश्मे में हेलो पॉलिश से ज़्यादा ठोकेंगे। हाँ, ये जो चश्मा लगा है, चश्मा का जो शीशा लगा हुआ है, इसमें 2 लेंस लगा हुआ है। कौन कौन सा लेंस लगा है? इसमें उत्तल और अवतल। अरे भैया देखना, इसमें अवतल लेंस भी लगा है और उत्तल लेंस भी लगा है। अब इस जब अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लग गया, ये क्यों अवतल और उत्तल लगा? क्योंकि इसको दूर का भी चीज़ को दिखाना है और नज़दीक का। ये नहीं ना है कि दूर का चीज़ का देखना है तो दूसरा चश्मा पहनेगा, नज़दीक का चीज़ है तो दूसरा चश्मा पहनेगा। उसको तो 2 चश्मा लेकर घूमना पड़ेगा ना। चलिए, तो इसका वजह क्या है कि अब किसी ने सेट कर दिया एक ही में उत्तल और अवतल। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि उत्तल ऊपर रहेगा कि नीचे, अवतल ऊपर रहेगा कि नीचे। पढ़ ले बड़ू, मालूम बा। अवतल लेंस हमेशा ऊपर होता है और उत्तल लेंस नीचे। अवतल लेंस ऊपर क्यों होता है, इसका कारण क्या है? उत्तल लेंस नीचे होता है, इसका कारण क्या है? बताइए तो, अब बताओ। हाँ हाँ, यस। जैसे मान लीजिए कोई दूर की चीज़ देखने तो आँखों फैलाता है तो ऊपर न गया और नजर चल है, यानी कि नीचे जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो नज़दीक की चीज़ देखने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस। और दूर की चीज़ देखने के लिए अवतल लेंस। तो इसीलिए दोनों एक के लेंस में लग गया। तो जब दोनों एक के लेंस में लग गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस। क्या कहेंगे इसको? बाइफोकल लेंस। इसमें दोनों लेंस हो उसको क्या कहेंगे? बाइफोकल लेंस कहते हैं, या कहते हैं बाइफोक्सी लेंस। क्या कहते हैं उसको? बाइफोक्सी लेंस भी कह सकते हैं यहाँ पे, है ना? अरे यार, बाइफोक्सी लेंस भी इसको कह सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये कारण क्या है? समंजन क्षमता अपना खो देता है। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है कि बाइफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करके, बाइफोक्सी लेंस का चश्मे का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? उसका समाधान कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, समाधान में क्या लिख सकते हैं? अरे क्वेश्चन से लोग कोई कि ना नहीं क्या होता। बाइफोक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग करके आप ठीक कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया मोटा मोटी? चले मोटा मोटी अगर समझ में आ गया तो बहुत है। एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, इसमें एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं। कोई इंसान अगर मर जाए तो उसकी आंखें कितना देर तक जिंदा रहती है? 4 से 6 घंटा। और 4 से
6 घंटा। मान लीजिए कि मनीषा टपक गई, मान लीजिए सही नहीं कर रहे, मान लीजिए अगर ये टपक गई मतलब गई, तो अगर ये चाहती है कि हम मरते मरते दूसरे की भला करके जाएं, भला 2 तरीके का होता है पता है ना, एक भला होता है कि दुश्मनी वाला, एक भला होता है कि किसी का क्या हेल्प करना। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बात समझिएगा। यानी कि 4 से 6 घंटा जिंदा रहता है आंखें मरने के बाद। और कोई चाहते हैं कि अगर मेरे मर जाने से और किसी का मतलब हम तो मर गए, हम चाहते हैं किसी का उपकार करें, यानी कि जिसके ज़िंदगी में क्या है कि रोशनी ही नहीं है, तो आपकी दोनों आंखें निकाल कर उसकी आंखों में लगाया जा सकता है। अगर आप चाहिएगा तो आप परमिशन दीजिएगा कि हाँ भाई हमारा आंख लगा दीजिएगा, तो लग जाएगा। बहुत सारे लोग दे देते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि अगर हम हमारी पहले ही बोल देते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे आंखों को क्या कीजिएगा, नेत्रदान में डाल दीजिएगा। जो भी हो, आप ऐश्वर्या राय से कम थोड़ी यहाँ पे दे दीजिएगा। बात समझ रही हैं? तो नेत्र लेंस कहाँ पे होता है, किसी को आप दे सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान कीजिएगा तो नेत्रदान वो तुरंत निकाल कर लगा दिया जाता है? नहीं, नेत्र निकाल करके आपको नेत्र बैंक होता है, तो क्या होता है, नेत्र बैंक में रख दिया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी को आप चाहे तो अपना नेत्रदान कर सकते हैं, और नेत्र क्या करता है, 4 से 6 घंटे के अंदर निकल जाना चाहिए, और उतना ही समय में बैंक में, नेत्र बैंक में क्या होना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। ये ना कि अभी निकालेंगे शाम को जमा करेंगे 3 दिन के बाद, चलो खत्म हो जाएगा कहानी उसका। क्योंकि नेत्र बैंक में क्या होता है, सारी सुविधाएं रहती है इसको जिंदा रखने की, ठीक है। लेकिन ये भी सवाल है कि क्या सभी लोग अपने नेत्रदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सभी लोग नहीं कर सकते। जिसको मान लो डायबिटीज़ है, मैंने शुगर का पेशेंट, वो कर सकता है ना, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे वो कर सकता है। लेकिन जिसको एड्स है वो नहीं कर सकता है। जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, लिख दे रहे हैं, जिसको मान लीजिए एड्स है वो नहीं कर सकता है। इसे हेपेटाइटिस, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस इसका है, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों होता है। जिसको भी होगा वो नहीं कर सकता है। जो हैजा, किसी को हैजा की बीमारी से मरा हो, वो भी नहीं कर सकता है। हाँ, पिलावत रहे, हमेशा बरसात में हैजा की बीमारी है यमुना। तो जो बीमारी, जो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी, एड्स और हैजा से मर गया, वो अपने नेत्रदान हैजा हायो बही या हायो बही, समझ गए लोग? आगे ना एक्सप्लेन करें, उसी में चालू चल रही है ना। इसी तो ये हैजा कहा जाता है। हाँ, ज़्यादा विस्तार में पड़ेगा तो वीडियो बंद नहीं तो बता दें, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना कि 4 से 6 घंटा में, बात समझ रहे हैं कि जिंदा रहता है, उसको नेत्रदान आप कर सकते हैं, नेत्र बैंक में रखा जाता है। और कौन कौन सा लोग नहीं कर सकते हैं? एड्स वाले लोग, हेपेटाइटिस बी वाले लोग, हैजा वाले लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को शुगर का बीमारी है, किसका, शुगर का बीमारी है, तो वो अपना कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है। ये नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को मान लो कि ब्लड प्रेशर है, उससे मर गया, वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके आँख का ऑपरेशन पहले से हुआ है, वो भी कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे काम है। तो यानी कि आपके बारे नेत्र आपका ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं कल एक नए बात के साथ।